जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं भारत की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 नंबर हमेशा के लिए कंफर्म रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, ये वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जलवायु में क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में मिलती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द है मानसून। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था, तो अल मसूदी द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस जलवायु की विशेषताएं वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। चलिए आइए देख लेते हैं वार्षिक ऋतु चक्र के बारे में कुछ बता दे रहे हैं हम आपको। तो भारत की जलवायु दशाओं को किसके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है, तो वार्षिक ऋतु चक्र से। अगला, भारत की जलवायु दशाओं को किन 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, तो हो जाएगा आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ये 4 ऋतुएं भारत की दशाओं में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में किस ऋतु को दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु कहा जाता है, तो हो जाएगा वर्षा ऋतु। भारत में किस ऋतु को मानसून के परिवर्तन की ऋतु कहा जाता है, तो शरद ऋतु को कहा जाता है। आइए शीत ऋतु के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। भारत में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, तो जनवरी से मध्य मार्च तक शीत ऋतु रहती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु व उड़ीसा में। सर्दियों में शीतकालीन में वर्षा होती है तमिलनाडु और उड़ीसा में। वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है, तो लेह में। मतलब सबसे कम वर्षा विरलता वाले जगह है लेह। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। भारत में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, तो मध्य मार्च से मई ग्रीष्म ऋतु रहती है भारत में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है पूर्वी भारत में दोस्तों। अगला, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं का कर्नाटक में क्या कहा जाता है, तो चेरी ब्लास्म कहा जाता है कर्नाटक में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है, तो काल वैशाखी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। अगला, पश्चिम बंगाल और असम में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं, तो वैशाली व बोरडोई चिल्ला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार और बंगाल में तड़ित झंझा से अप्रैल और मई में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, तो आम्र वृष्टि, इसे मैंगो शावर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। भारत में वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है, तो जून से सितंबर तक रहती है वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत को कितनी वर्षा मिलती है, तो लगभग 75% मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल, जैसे लगभग 1 से 7 जून तक केरल में प्रवेश कर जाती है मानसून। अगला, संपूर्ण भारतीय महाद्वीप
किस तिथि तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है? तो 15 जुलाई। अगला, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के पास किस जगह पर होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। चेरापूंजी मानसीनराम मेघालय में जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो मानसीनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। तो मानसीनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, यही कारण है दोस्तों कि पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी तक होती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम व पश्चिम बंगाल वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो कच्छ से पंजाब व हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल, कच्छ व लद्दाख में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो 50 सेंटीमीटर से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो पुणे का वृष्टि छाया प्रदेश में होना, इसीलिए कम वर्षा पुणे में होती है। पुणे का वृष्टि छाया प्रदेश में होना। भारतीय मानसून के आकस्मिक रूप से प्रारंभ होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए किस महासागरीय धारा का उपयोग होता है? तो एल नीनो धारा का उपयोग होता है। शरद ऋतु के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में शरद ऋतु कब से कब तक रहती है? तो अक्टूबर से नवंबर तक रहती है। किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है? तो शरद ऋतु को कहा जाता है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु में नहीं होती है। अगला, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर में होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।